हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो एनसीएफ 2005 के ऊपर था। आज एनसीएफ के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि 2011 से लेके 2024 तक का है। वीडियो सीटेट की पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है। दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। मैंने बताया था एवरी स्टूडेंट यूनिक है, क्योंकि हर स्टूडेंट की एबिलिटीज, इंटरेस्ट, टैलेंट, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी अलग अलग है। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे से आते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन ए हेटेरोजेनस क्लास। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यूनिक है ऐसा तो नहीं है। ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक क्लास में हर स्टूडेंट के लिए सेम करिकुलम और सेम सिलेबस रहता है। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, नॉट दे शेयर कॉमन गोल्स। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की कॉमन क्वालिटीज नहीं होगा, कि कॉमन गोल्स नहीं होगा। फिर बताया नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट, टैलेंट्स। हाँ, ये पॉइंट सही है, क्योंकि हर बच्चों की एबिलिटीज, इंटरेस्ट, टैलेंट्स अलग अलग होते हैं। मैंने बताया ये डायरेक्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन बार बार देते हैं, लेकिन ऑप्शन अलग अलग देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सही में क्या है। तो एनसीएफ के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, तब भी आंसर कर पाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी सबसे क्या है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स जो स्टूडेंट की, लर्नर की ओन व्यू को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और करिकुलम जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, वो सब है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंदर। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपी के ऊपर, इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, तो कॉपी के ऊपर, इमिटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। एम्फासिस द रोल ऑफ द लर्नर्स इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द ओल्ड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओन व्यू। किसके ओन व्यू है? लर्नर की। तो लर्नर की, जहाँ लर्नर की बात हो रही है, तो अच्छा पॉइंट है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, एम्फासिस ऑन मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग तो होना ही नहीं चाहिए, रिकॉल, मेमोराइजिंग, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, एनसीएफ ने बताया। क्योंकि एनसीएफ ने बताया कि कंसेप्ट क्लियर करो, बच्चों की कंसेप्ट क्लियर करो। नेक्स्ट, एम्फासिस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर। नो, ये नहीं हो सकता, टीचर डोमिनेंट कैरेक्टर में नहीं हो सकता है। स्टूडेंट को हमेशा इम्पोर्टेंट माना गया, स्टूडेंट के ही बारे में बातचीत होती है कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉट टीचर। तो क्वेश्चन के 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर 2 है, बी है, ऑप्शन बी है। एम्फासिस द रोल ऑफ द लर्नर्स इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्स। क्रिएटिव मीन्स क्या है? क्रिएटिव डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये तो नहीं हो सकता। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो सकता। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देखिए ओपन एंडेड मतलब क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस मीन्स एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन, सब कैसे एक्सप्लेन करना? मतलब हर तरीके से एक्सप्लेन करना। एक क्वेश्चंस की दो दो तीन तीन आंसर हो सकते हैं, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या है? क्लोज एंडेड, अगर क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मीन्स जो क्वेश्चंस के आंसर एस और नो से होते हैं, एस और नो से होते हैं, उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। अगर क्रिएटिव के बारे में बात कर रहा है, तो क्रिएटिव मतलब क्या है? क्रिएटिव कब होगा? जब बच्चा एक्सप्लेन करेगा, जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेगा, जब एक क्वेश्चंस के आंसर 2-3 तरीके से दे पाएगा, तब ओपन एंडेड, तब क्रिएटिव होगा। तो इसका आंसर तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होगा। ए हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, नहीं, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन क्लासरूम, ऐसा नहीं है। तो क्रिएटिव मीन्स क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्स
ऑप्शन नंबर 3 ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, इंडिविजुअल अटेंशन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि हर बच्चा की डेवलपमेंट डिफरेंट रेट से होते हैं, अलग से सीखते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो एबिलिटीज है, मोटिवेशन है, सब अलग अलग है, मैंने बताया। तो ऑप्शन देखते हैं। if offer better opportunities to teachers to discipline each learner, ऐसा तो कुछ नहीं है। learner always learn better in groups, ऐसा भी नहीं है। children develop at different rates and learn differently, हाँ ऐसे ही लग रहा है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब्ड इट, नो। तो क्वेश्चन सबसे अच्छा पॉइंट इंडिविजुअल अटेंशन की एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, क्योंकि उन लोगों की जो एबिलिटीज होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो टीचर शुड, स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट के नंबर इंक्रीज करना चाहिए, नो ऐसा नहीं है। इंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, नो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यस एक्सपीरियंस को गुड पॉइंट माना गया, एनसीएफ ने माना था। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बच्चा खुद सीखते हैं। अगर कुछ एक्सपीरियंस करा रहे हैं तो बच्चा खुद सीखेगा। तो प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये ऑप्शन सही है। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों के साथ, तो ये नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 6, the emphasis from teaching to learning can be shifted by teaching learning can be shifted by adopting frontal teaching, no ऐसा तो नहीं है adopting frontal teaching। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशंस रिजल्ट्स, कभी भी बच्चों के रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बहुत अच्छा पॉइंट है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मैंने कितने बार बताया एनसीएफ की वीडियो में कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। एनकरेजिंग रोड लर्निंग, रोड तो होना ही नहीं चाहिए, बताया था रोड लर्निंग, रोड रट्टाबाजी होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 7, when a child fails it means, ऑप्शन 1, द सिस्टम हैज फेल्ड, ये हो सकता है। सिस्टम को आप दोष दे सकते हो लेकिन बच्चों को नहीं, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप तक महत्वपूर्ण होते हैं। द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, ऐसा नहीं है चिल्ड्रन की स्टडी के लिए फिट नहीं हो रहा। द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज्ड द आंसर प्रॉपरली, ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन कुछ भी कर सकते हैं। द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन, चाइल्ड फेल हो रहा है मतलब द सिस्टम हैज फेल, सिस्टम फेल। नेक्स्ट, इरोड्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, लर्नर स्टूडेंट की इरोड्स और स्टूडेंट की जो इरोर होता है वो क्या समझाता है? एब्सेंस ऑफ लर्निंग, नो ऐसा नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट डी नंबर, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट, हाउ दे लर्न। क्वेश्चन नंबर 8 की आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। which of the following factors is the basis for the child centered education? चाइल्ड सेंटर्ड देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। चाइल्ड राइट्स, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब पॉइंट सही है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा?
चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छा पॉइंट माना जाएगा, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, the major responsibility of a teacher is to number 1 prepare lesson plans and teach accordingly, ये नहीं है। organize as many activities as possible, ये भी नहीं होगा। maintain strict discipline तो कभी होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अगर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज दे रही है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सीखने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टीचर करना चाहिए कि प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फसाइज, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या समझाता है? नंबर 1 डिसिप्लिन्ड क्लास, ऐसा नहीं है। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन ड्यू टाइम, टाइम पे कंप्लीट कराता है एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, यस, एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी हो रहा है तो हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो ए पॉइंट 11 नंबर के आंसर होगा। टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, ये नहीं होगा। अच्छा पॉइंट सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर, ए टीचर नॉर्मली असाइंस डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स, ओके, ही शी बिलीव्स दैट, एक टीचर नॉर्मली क्या कर रहा है, डिफरेंट टास्क दे रहे हैं, वो टीचर क्या बिलीव कर रहे हैं? नंबर 1 स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम और टू ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट सेम टास्क नहीं कर सकते हर स्टूडेंट कर सकते हैं। इट प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट को कंपटीशन में नहीं जाना, तो अगर कोई ऑप्शन कंपटीशन देख रहे, कंपटीशन, फिर रूट लर्निंग, मेमोराइज, टीचर सेंटर्ड, सिस्टम सेंटर्ड, ये सब देख रहे तो ये सब नेगेटिव पॉइंट में जाता है, ये सब आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमोंग स्टूडेंट्स, कितने बार आया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमोंग स्टूडेंट्स? यस, क्योंकि देखिए टीचर ने सबको अलग अलग टास्क दे रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है स्टूडेंट के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तो ए पॉइंट सही है, सी, ऑप्शन सी। देखते हैं डी, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी इच अदर्स, और ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is true in relation errors made by children? Errors relation क्या है? The true in relation to errors made by children. Number 1, errors can corrected by children themselves, therefore a teacher should not immediately correct them. Yes, अगर कोई स्टूडेंट एरर कर रहा है तो एक टीचर साथ ही साथ करेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट एरर से सीखते हैं, तो ये अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू करेक्ट ऑल एरर्स इन द क्लासरूम, इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज फेल्ड, ऐसा नहीं है, साथ ही साथ करेक्ट करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ए टीचर शुड नॉट नोटिस एवरी एरर, अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर नहीं होगा तो एरर को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है। Correcting every error would take too much time and be tiresome for a teacher, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि error कर रहा है तो बहुत टाइम टक करो और सिस्टम को चलाओ, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन errors इंडिकेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
Errors can corrected by children themselves, therefore a teacher should not immediately correct them. Okay, next question देखते हैं 14. A teacher should, number option A, treat errors committed by students as blunders and take serious note of each error. No, ऐसा नहीं करना चाहिए. Measure success as the number of times students avoid making mistakes. No, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. आप लोग लिख के रखिए कुछ पॉइंट, जैसे कि मैं बताया कंपटीशन नहीं कराना चाहिए स्टूडेंट के साथ. नेक्स्ट, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, रूट लर्निंग नहीं कराना चाहिए, अवॉइड नहीं कराना चाहिए. तो ये सब जब देखते हैं पॉइंट में तो अवॉइड एलिमिनेट कर दे पॉइंट को. ओके, नेक्स्ट, नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स while they are trying to communicate ideas. नेक्स्ट देखते हैं, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर नॉलेज. देखिए, लेक्चर के ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है. लेक्चर आप एक टीचर क्लास में गया और लेक्चर देते गया, ये सब नहीं होता. पेडागोजी में सब नहीं होता. प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए सिर्फ लेक्चर ही काफ़ी नहीं होता. तो ऑप्शन नंबर सी, द टीचर शुड नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज. जब कुछ आइडिया को लेके कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट, तब टीचर क्या नहीं करना चाहिए, करेक्ट नहीं करना चाहिए. हालांकि वह गलत कर रहा है, क्योंकि गलत एरर से ही स्टूडेंट सीखते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The individual differences of students in a classroom are. Individual differences means क्या है classroom में student. Number one, disadvantages as teacher need to control diverse classroom. ऐसा नहीं है. Determined as they lead to student ऐसा भी नहीं है. Inexpedient as they reduce the shape of the curriculum transition to the level of the slowest student ऐसा भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं. एडवांटेजेस एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर ए वाइडर पोल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस नहीं है. और टीचर, क्योंकि टीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं हर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग मोटिवेशन है, अलग अलग इंटरेस्ट है. तो टीचर को एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि टीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सब एक साथ डाइवर्स क्लासरूम में. डाइवर्स क्लासरूम मीन्स क्या है? डाइवर्स क्लासरूम में स्टूडेंट के भिन्नता, वहाँ भिन्नता देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अलग अलग एनवायरमेंट से आए हैं, तो इसलिए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16. What kind of error is common between learner who is learning his mother tongue and the learner who learn the same language as a second language? तो क्या होता है, मतलब एक किस तरह की एरर होता है बिटवीन स्टूडेंट की, बिटवीन who is learning his mother tongue and the learner who learns the same language as the second language. Yes, मदर टंग को ही सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से सीख रहे हैं, तो ये इस तरह की एरर है. ओवर जनरलाइजेशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं, हाइपर करेक्शन नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है, स्टूडेंट की डेवलपमेंट हो रहा है. चलिए नेक्स्ट 17 नंबर को देखते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस. ऐसा नहीं है. may lead to diminished effort और performance of the students. हाँ, ये हो सकता है. may lead to enhance effort और performance of the male students. ये नहीं हो सकता है. is done more by the male teachers than their female counterpart. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं 18. knowledge of individual differences help teachers in.
बार बार घुमा फिरा के ही क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीएफ से, इंडिविजुअल डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग द futility of working hard with backwards student, नो ऐसा नहीं है। Accepting and attributing the failure of students to their individual differences, no ऐसा भी नहीं है। Making their presentation style uniform to benefit all students equally, मैंने क्या बोला था, इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप लोग एनसीएफ की वीडियो नहीं देखा तो उधर जाके कंसेप्ट क्लियर करें, फिर क्वेश्चंस देखिए, पहले क्वेश्चन मत देखिए। Assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly. Assessing the individual needs, yes, individual needs on individually attention देना बहुत जरूरी है क्योंकि individual difference होते हैं स्टूडेंट के अंदर। need of all students and teaching them accordingly, ये सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 की ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट 19। In a learner-centered classroom, the teacher would encourage children to compete with each other for marks to facilitate learning. No, only marks के लिए नहीं हो सकता। Demonstrate what she expects her students to do and then give them guidelines to do the same. No. Employ such method in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning. Yes, own learning बहुत अच्छा पॉइंट है। ओन लर्निंग ए होगा, ऑप्शन सी होगा। यूज लेक्चर मेथड तो यूज करना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट के सामने सिर्फ लेक्चर देने से कम नहीं होता। मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस लर्नर्स फॉर देयर अल्टरनेटिव्स, तो ऑप्शन सी 19 के ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per upper primary school mathematics teacher, you believe that option A, students error provide insight into their thinking. Yes, student error तब भी करता है जब मतलब थिंकिंग, जब स्टूडेंट error करता है तो थिंकिंग प्रोसेस हाई होता है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से तो हर बच्चे सीखते हैं। तो error एक अच्छा पॉइंट है। Students need to possess procedural knowledge even if they don't understand conceptual basis. ऐसा नहीं है। Not all children have the ability to study mathematics in upper primary school. ऐसा नहीं है क्योंकि हर बच्चा मैथ्स कर सकता है। Boys will learn mathematics without much effort since they are born with it and you need to pay more attention to girls. ऐसा तो नहीं है कि बॉयज लोग, जो बॉयज होते हैं वो जन्म से ही हेरिडिटी लेके आए हैं और मैथ्स की क्लास पे गर्ल्स को ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए क्योंकि गर्ल्स नहीं कर सकते मैथ्स। ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। तो देखिए, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोग को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब जो पॉइंट नहीं है, क्योंकि पेडागोजी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे देते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग क्योंकि अच्छा पॉइंट दे देते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन की ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ऐसे मतलब जो नहीं होता है काट देते हैं, जो ऑप्शन बचा है वही होगा। तो एलिमिनेट से आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो नहीं होता है उसको काट दीजिए और जो होता है लास्ट में टिक कीजिए। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि फर्स्ट में आंसर सही देखा तो टिक लगा के आया। ऐसा बहुत बार मिस्टेक हो जाता है क्योंकि इससे भी तगड़ा पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो हर पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी करें और एलिमिनेट करें पॉइंट को और एंड में एक आंसर को चूज करें, तो मिस्टेक नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, मैं जब पहली बार दिया था सीटेट तो तब मैं क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि
बहुत सारे मिस्टेक हो गया था मेरे से। मैंने ऐसा किया था कि फर्स्ट जो ऑप्शन देखा सही लगा, मैंने टिक कर दिया, बाकी का पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत था। फिर मैंने सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, मैंने अच्छे से स्टडी किया खुद के ऊपर कि क्या गलती कर रही हूँ, क्या गलती नहीं किया। तो सबके स्टडी करके मैंने पेपर 2 में क्वालिफाई करा अच्छा मार्क लेके। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 देखते हैं। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। यस, मिस्टेक एंड एरर्स तो होते हैं स्टूडेंट को। तो ऑप्शन देखते हैं। आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। यस, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब मिस्टेक एंड एरर मीन्स अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए फॉर देयर थिंकिंग। तो ऑप्शन तो अच्छा पॉइंट है ये। शुड बी सेवरली डील्ड विथ आर ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेवल चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, लेवल तो होना ही नहीं चाहिए, स्टूडेंट को लेवलिंग नहीं करना चाहिए। लेवलिंग मतलब लेवल दे दिया कि ये कर सकते हैं, स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो लेवल तो देना ही नहीं चाहिए, लेवलिंग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 22। Child-centered pedagogy means, okay, child-centered pedagogy means asking the children to follow the imitate the teacher। imitate टीचर को कॉपी तो करना ही नहीं चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशंस। ओके, ये होना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, लेटिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली फ्री ऐसा तो नहीं है। गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखते हैं 23। Why do individual differ from one other? इंडिविजुअल डिफरेंट क्यों होते हैं बच्चा? मैंने इतने बार बता चुका हूँ कि हर लर्नर, हर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो हेरिडिटी है एंड एनवायरनमेंट है वो अलग है। क्योंकि हेरिडिटी तो आपके फैमिली से आते हैं, एनवायरनमेंट भी आपके फैमिली से आते हैं, है ना, फैमिली सोशल। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन तो यही होगा, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 24। Which one of the following situations is illustrative of a child-centered classroom? Okay. A class in which the textbook तो child-centered होना ही नहीं है। A class in which the textbook is the only resource the teacher refer to। No, ऐसा नहीं है। Child-centered होने के लिए a class in which the students are sitting in groups and the teacher take turns to go to each group। ओके, ये तो अच्छा पॉइंट है। ए क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स गवर्न्ड बाय द रिवॉर्ड्स। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट कभी भी नहीं देना चाहिए कि आपको मैं रिवॉर्ड्स दूंगी, अवार्ड दूंगी, ये करो, और गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एक गलत है। A class in which the teacher dictates and the students are asked। टीचर डिक्टेट कर रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, और स्टूडेंट नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी अच्छा पॉइंट है। ए क्लास इन which the students are sitting in groups and the teacher takes turn to go to each group। देखिए, पेडागोजी में ऐसा नहीं है, आपका अगर कंसेप्ट सही है ना तो आप कर सकते हैं।
अगर आप ये सोच रहे हो कि सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं हर क्वेश्चंस में, तो हाँ पेडागोजी में ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। अगर आपका घुमा फिरा के दे देते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लगेगा आपको कि ऑप्शन कौन सा सही है, एक भी तो नहीं लग रहा कि, लेकिन आप अच्छे से 4 पॉइंट को देख लेते हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन आप अच्छे से स्टडी करो तो पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nowadays, there is a tendency to wrong concepts of children as alternative concepts. Okay, जब wrong concept wrong concept create होते हैं स्टूडेंट के माइंड में, तब alternative क्वेश्चंस को माना जाता है। अल्टरनेटिव देखिए, अगर बच्चा अगर मैंने एक टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, तो बच्चे के मन में रॉन्ग कॉन्सेप्ट, उल्टा कॉन्सेप्ट आया, मतलब अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आया, तो अल्टरनेटिव जब कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो बच्चे को अच्छे से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस उस बच्चे ने करते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके माइंड में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आए तो अच्छा है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मीन्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो आना बहुत जरूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑप्शंस देखते हैं। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग children understanding being enhanced and their being passive in their own learning। पैसिव तो होना ही नहीं चाहिए, स्टूडेंट पैसिव नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय होना नहीं चाहिए, पैसिव के जगह एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। Recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults एक बहुत अच्छा पॉइंट है। Using fancy terms to describe children's error, children being thought of as adult like in their thinking, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। टीचर्स came encourage children to think creatively by giving them multiple choice questions, asking them to think of different ways to solve a problem। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओके ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और भी अच्छा मिल गया, तो एक नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, डिफरेंटली सॉल्व प्रॉब्लम करेगा तो सही रहेगा। आस्किंग देम टू मेमोराइज, मेमोराइज तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव पॉइंट। आस्किंग द रिकॉल, रिकॉल भी नेगेटिव पॉइंट। तो आप लोग नोट करते जाइएगा नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को। तो ऑप्शन बी होगा, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, जो भी कहे, स्टूडेंट सेंटर्ड एक ही है। ऑप्शन देखते हैं। यूज मेथड्स इन व्हिच टीचर्स आर द मेन एक्टर। नो, टीचर्स में लीड नहीं हो सकते, स्टूडेंट होना चाहिए इधर, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड। मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, बहुत अच्छा पॉइंट है। द टीचर्स ड्रो कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर्स। नो, ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड, नो, सब मेथड नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बी 27, ऑप्शन बी, मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। ओके 28 देखते हैं। To cater in individual differences in his classroom, a teacher should क्या करना चाहिए टीचर को? Engage in a dialogue with students and the value their perspectives। Yes, ये अच्छा पॉइंट है। Impose strict rules, strict तो होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट के साथ। Have uniform and standard, standard भी नहीं करना चाहिए, standardized भी नहीं करना चाहिए। सेग्रीगेट और लेवल, देखिए इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? 3, स्ट्रिक्ट तो होना नहीं चाहिए,
स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्ड करना भी नहीं चाहिए, वो सेग्रीगेट सेपरेशन नहीं करना चाहिए, लेवल नहीं देना चाहिए स्टूडेंट को। तो तीनों में तो नेगेटिव पॉइंट ही बहुत सारे हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रूल ऑफ ए टीचर हैज टू बी, ये तो फैसिलिटेटिव होना चाहिए, डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। ओके, according to the national curriculum framework means NCF 2005 learning is dash and dash in its character, डैश डैश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और सोशल होना चाहिए। पेसिव और सिंपल, पेसिव तो नहीं होना चाहिए तो दो ऑप्शन को काट दीजिए। तो एक्टिव तो होना चाहिए बट सिंपल सिंपल तो नहीं होना चाहिए। सोशल होना अच्छी बात है तो सोशल होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए एलिमिनेट करके आंसर निकल गया। नेक्स्ट 31 देखते हैं। Child-centered pedagogy means child-centered pedagogy means the teacher dictating the children what should be done. No, टीचर का रोल ही नहीं है। Giving primacy to children experiences and their yes experience बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ऑप्शन बी ही होगा। And enabling the children to follow prescribed information. No, the teacher leading ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। नो, टीचर लीड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी सही होगा 31। नेक्स्ट देखते हैं 32। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from humanism, no, behaviorism, no, cognitive theories, no। मैंने एनसीएफ के फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स, कितनी बार मिला है इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंस। नो। train to use different pedagogy to meet their diverse learning needs। yes, ये अच्छा पॉइंट है। train to teach children with specific individual difference। no। train to make them homogeneous learners। no, option B 33। next 34। to understand individual differences in development it is important, number one, to take at the environmental factors that affect individuals, to consider maturations of the body and the brain। no, ऐसा तो नहीं है। to consider both inherited characteristics, या individual difference क्या मैंने बोला था, heredity और inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि individual difference यही से डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और inherited characteristics as well as environmental factors। okay, next 35 देखते हैं। which of the following most effective mode of teaching learning, rote memorizing तो होना नहीं चाहिए। exploring of relationship between concept, ये तो अच्छा पॉइंट है। observation without analysis, imitation and repetition, ये अच्छा पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस ये नहीं होना चाहिए, इमिटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, रिपीटेशन भी होना नहीं चाहिए। तो जो जहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे कंसेप्ट के साथ, ये तो अच्छा पॉइंट है। एंड 36। a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because she can decide degree of punishment accordingly। punishment तो होना ही नहीं चाहिए, degree of punishment। अंडरस्टैंडिंग ऑफ errors are meaningful in the teaching learning। yes, teaching learning process में अंडरस्टैंडिंग है। सीक्वेंस सेग्रीगेट तो होना ही नहीं चाहिए, कंप्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए। अगर लर्निंग स्लोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 37 देखते हैं। Constructivist view of learning suggests that children constructions of their own knowledge have no role to play in। ऐसा नहीं है स्टूडेंट की कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा। are slowly dependent on adults first। no, play an active role,
एक्टिव रोल, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्ले एन एक्टिव रोल इन, या और स्लोली डिपेंडेंट, टेक्स्ट बुक डिपेंडेंट तो होना ही नहीं चाहिए। 38, individual differences in development of children can be attributed to heredity only. Only heredity नहीं हो सकता, only environment नहीं हो सकता, neither heredity नहीं हो सकता, इंटरप्ले होना चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 39 देखते हैं। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज एग्जामिनेशन सेंट्रिक, एग्जामिनेशन सेंट्रिक होना नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, in a constructivist classroom, meaningful learning means refers to the storage and retrieval of information, नहीं नीचे होना चाहिए, is the process of discovery through exploration and interaction, discovery बहुत अच्छा पॉइंट है, डिस्कवरी हो रहा है तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, तो ये होना चाहिए। पनिश रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट तो होना नहीं चाहिए, टेक्स प्लेस थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड ड्रिल होना नहीं चाहिए, देखिए हर पॉइंट कट गया इधर से, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, बी इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो लेके। आप लोग सही से अगर प्रैक्टिस करोगे तो एनसीएफ के जो क्वेश्चन है आपको आप सही से कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो लेके, तब तक आप लोग ठीक रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।